मास्टरबेशन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? Some years ago, women would not even openly say कि I do masturbate, right? मेज हालांकि खुल के मेज से बात नहीं करते। Premature ejaculation is more. अच्छा, ओके। Sometimes even क्या किडनी स्टोन्स या फिर जो पूरा अपना यूरिनरी सिस्टम है उसमें कहीं भी स्टोन हो, उसकी वजह से इन्फेक्शन ज्यादा होता है? diabetes अगर आ जाए, हम्म। तो then it's a bad deadly combination. Yes. Diaper is another big source of UTI. हाय एवरीवन, आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक यूरोलॉजिस्ट से, एक किडनी स्पेशलिस्ट से, जो कि हमारी राजस्थान की ही हैं। और आप सबको पता है कि यूरिन इन्फेक्शन लेडीज में कितना कॉमन है। किडनी स्टोन्स की वजह से राजस्थान की अधिकांश जनता परेशान है। और जब लेडीज की बात करते हैं तो आपके पास कोई लेडी डॉक्टर जो कि यूरोलॉजी की स्पेशलिस्ट हो, किडनी स्पेशलिस्ट हो, ये मिलनी बहुत मुश्किल होती है। तो हमारे साथ आज हैं डॉक्टर स्वाति नायक फ्रॉम जयपुर, फ्रॉम द इटर्नल हॉस्पिटल। स्वागत है आपका डॉक्टर स्वाति। आज हम आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो कि मैंने देखा है रोजमर्रा की जिंदगी में लेडीज को प्रॉब्लम होती है। बट सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि यूरोलॉजी लेना एक लेडी डॉक्टर के लिए बहुत ही रेयर है। मैंने भी बहुत कम, आई थिंक आप पहले ही हो यूरोलॉजिस्ट जिसको मैंने देखा जो कि फीमेल है। तो आपको कैसा लग रहा है ये ब्रांच लेकर, आपने क्यों चूज करी है? Dr. Sundar, thank you for having me here today. आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही अच्छे पॉइंट को रेज किया है। जब मैंने मेरे सर्जरी का ट्रेनिंग कंप्लीट किया 2006 में, तो पूरे भारत में करीब में भी 10 या 15 ही फीमेल्स थी जो यूरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही थी। और मेरे लिए भी ये विषय को चुनना इतना इजी नहीं था। रेजिस्टेंस था फ्रॉम द हॉस्पिटल डॉक्टर्स ऑल्सो, और प्लस सिलेक्ट होना इस कोर्स में इजी नहीं था। बट मैंने देखा कि जैसे आपने कहा, देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु आर सफरिंग। बहुत सारी औरतें हैं जो इस यूरिनरी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, और उनको एक फीमेल की हेल्प मिल जाए या फीमेल से अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए कंफर्ट मिल जाए, then it can be much much better. So I started off preparing, and it took me some years, but yes, there I am today practicing urology for the last 10 years. And not just in Rajasthan, I have practiced in the other states also, and मैंने UK में भी एक साल बिताया है। ग्रेट। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई चॉइस। ओह दैट्स वेरी नाइस। इनफैक्ट मेरे को भी आज सच कई बार प्रॉब्लम्स होती है जब पेशेंट मेरे पास आती है। मुझे लगता है गायनिक के साथ उसको यूरोलॉजी ओपिनियन भी चाहिए। तो जैसे ही मैं किसी मेल डॉक्टर का नाम लेती हूँ तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। उनको लगता है मैम आप ही कर दो ना। तो नाउ एटलीस्ट आई हैव अ यूरोलॉजिस्ट हु इज अ फीमेल जिनसे मैं डायरेक्टली पेशेंट की बात करा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारी पेशेंट्स मैंने देखा है स्पेशली जो लेडीज जो फील्ड वर्कर्स हैं या टीचर्स हैं जिनको बहुत देर तक यूरिन होल्ड करनी पड़ती है क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है, या फिर स्टूडेंट्स हैं, गर्ल स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी पीरियड्स आ चुके हैं, वो स्कूल के टॉयलेट्स यूज करने में हिचकिचाते हैं। तो आपको लगता है यूरिन होल्ड करने की वजह से इन्फेक्शन ज्यादा होता है, या फिर विमेन में इतना इन्फेक्शन क्यों होता है? क्या रीजन है? यस, वुमेन में इन्फेक्शन डेफिनेटली पुरुषों से ज्यादा होता है। राइट। एनाटॉमी इटसेल्फ प्रीडिस्पोज कर रहा है। हमारे यूरिनरी पैसेज का ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग और पॉटी का रास्ता सारे पास पास में है। एक राइट। सेकंड, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को टच किया, वुमेन ट्राई टू होल्ड यूरिन, कम पानी पीने की कोशिश करती है, बिकॉज उन्हें हमेशा ये चिंता सताती रहती है कि बाहर पब्लिक टॉयलेट्स यूज करूंगी तो इन्फेक्शन आ सकता है। राइट। पब्लिक टॉयलेट्स क्लीन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेस में पब्लिक टॉयलेट्स एक नेसेसिटी है, बट सैडली दैट इज नॉट द स्टेट इन आवर कंट्री। तो लड़कियां, यंग बच्चे पानी कम पीते हैं। कम पानी पीने की वजह से यूरिन जो बनता है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड या गाढ़ा यूरिन बन जाता है। वो इटसेल्फ ब्लैडर को इरिटेट करता है। इट इज नॉट अ कॉज ऑफ इन्फेक्शन डायरेक्टली, बट यस, अब इरिटेटेड ब्लैडर है, उसमें कीटाणु अंदर आ जाएंगे, तो चांसेस कि इट विल ग्रो देयर आर हायर। सेकेंडली, होल्डिंग यूरिन फॉर लॉन्गर टाइम्स इटसेल्फ गिव्स लॉन्गर टाइम फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो। राइट। प्लस हम जब पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो वहां से कमोड सीट से हम इन्फेक्शन को वेरी इजी कमोड से भी इन्फेक्शन आ जाता है। प्लस वुमेन के लाइफ में देयर आर सेवरल फेजेस वेयर देयर इज अ हायर प्रेडिस्पोजिशन फॉर इन्फेक्शंस कंपेयर्ड टू मेन। जब पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, पैड्स यूज करने पड़ रहे हैं, उनको अगर टाइम टू टाइम चेंज ना कर पाए, क्लीन पैड्स को चेंज करने का मौका नहीं मिले, तो ब्लड इज अ वेरी गुड मीडियम फॉर इन्फेक्शन। हाँ, राइट। सेकेंडली, when they get married or sexual exposure we can say, जब भी sexually active हो जाते हैं, तो we call something called as honeymoon pyelitis या honeymoon cystitis word है। Right? तो वहाँ पर chances प्रेगनेंसी के दरमियान आप तो कितने पेशेंट को देखते हो कि जो प्रेग्नेंट है, immunity लो हो जाती है, देयर दे कैच इन्फेक्शंस। फिर मेनोपॉज आते आते तो बॉडी के साथ बहुत कुछ होता है। होता है। So they are having a perimenopausal syndrome, हम जब नया वर्ड हमने जो कॉइन किया है, but yes, many women come with infections. So definitely हमारे सेक्स के साथ एक अनफेयर एडवांटेज
disadvantage है Disadvantage है females को, right? that तो is यूरेथ्रा की लेंथ भी कम है, moreover और सारे होल्स पास पास में है तो एंड प्लस जो एक्सपोजर होता है कीटाणु से उस वजह से Yes. इन्फेक्शन जल्दी होता Infection है। जल्दी तो यू वुड सजेस्ट कि सैनिटाइजर्स लेके चले, टॉयलेट सीट कवर्स लेके चले, पानी की बॉटल्स लेके चले और फिर Yeah. क्या करें तो पानी नहीं कम प्रिवेंशन के लिए मैं नॉर्मली कहती हूँ लाइक आपने जैसे कहा वाटर पानी हाइड्रेशन इज वेरी गुड आप कीप ऑन फ्लशिंग आउट योर ब्लैडर तो व्हाटएवर इज देयर हेल्प्स गंदा यूरिन कलेक्ट गंदा यूरिन कलर नहीं होता इट डोंट गेट्स ऑफ वॉश्ड आउट टॉयलेट सीट के जैसे आपने कहा पीसीएफ हैज कम विद गुड स्प्रेज Yes. बहुत सारी कंपनीज आई एम नॉट ट्राइंग टू Yeah. सपोर्ट वन Yeah. बट या सैनिटाइजर स्प्रेज फॉर द टॉयलेट सीट टॉयलेट सीट कवर्स एंड इवन मेकिंग हैबिट कि आप बाहर जाके घर आ जाओ तो have a wash, change your clothes, Yeah. get into new fresh Right. clothes. If you're sexually active before and after a relationship, Relationship. go to the washroom, wash Right. yourself राइट and come back. These habits can really help. Just fresh seasonal fruits, berries, राइट oranges, cranberries especially. India में हम cranberries इतने नहीं मिलते पर हमारे जो local हाँ। berries हैं वो भी cranberries मिले तो बहुत बढ़िया. राइट And orange and vitamin C containing fruits. All these are very very helpful. राइट So I would say ना मैं 3 drinks को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ नींबू पानी नारियल पानी छाछ रामबाण उपाय बोलती हूँ मैं इनको बांध के रखो अपने साथ स्टोन्स एंड इन्फेक्शंस दोनों के लिए नींबू पानी छाछ एंड नारियल पानी ये तो तीनों बड़े आराम से मिलते हैं क्या दिक्कत है Yes. बढ़िया है ओके दैट्स गुड सो मेरा जो सेकंड क्वेश्चन अबाउट यूटीआई क्या किडनी स्टोन्स या फिर जो पूरा अपना यूरिनरी सिस्टम है उसमें कहीं भी स्टोन हो उसकी वजह से इन्फेक्शन ज्यादा होता है मेनी ऑफ द स्टोन्स जो है किडनी स्टोन्स जो है वो एक इन्फेक्टिव स्टोन्स माने जाते हैं मतलब कहीं ना कहीं अंदर एक डेड कीटाणु या कीटाणु नॉट इवन डेड लाइव कीटाणु ने घर बनाया होता है उसके ऊपर वो स्टोन बनने लगता है या फिर स्टोन ब्लॉकेज करता है यूरिन के ड्रेनेज को हम जैसे नेचर में देखते हैं पानी का झरना बह रहा है तो पानी साफ है राइट बंद करके रख दिया पानी को ठहराव आ गया गंदगी सिमिलरली हमारे बॉडी में जब यूरिन फ्लो फ्रीली हो रहा है चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर लेस राइट स्टोन्स की वजह से कहीं पर भी यूरिनरी पैसेज में ब्लॉकेज हो जाए तो उसके ऊपर के यूरिन में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं राइट वो स्टैटिक हो गया Spaces की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं प्लस एडिंग ऑन टू दैट विद एज ब्लैडर के मसल का वीकनेस मेकिंग यूरिन स्टोर बैक इन द ब्लैडर इटसेल्फ प्लस डायबिटीज अगर आ जाए तो देन इट्स अ बैड डेडली कॉम्बिनेशन Yes. स्टोन डायबिटीज ओल्डर एज इन्फेक्शंस आर वेरी राइट तो स्टैसिस ऑफ यूरिन अगर यूरिन आप नहीं पास कर पा रहे या स्टोन की वजह से रुक रहा है या अगर डायबिटीज है तो आपका ऑलरेडी यूरिन में इतना शुगर है शुगर विल अट्रैक्ट बैक्टीरिया तो इन्फेक्शंस हो जाते राइट राइट ओके अच्छा फीमेल्स के बारे में तो हमने बात करी कि यस उनका यूटीआई बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ whatever the conditions of washrooms and उनका work related and पानी कम पीना and all that. But males से related जैसे मेरी यूरिन इन्फेक्शन मेल्स में मुझे लगता है इतना ज्यादा नहीं होगा यूरेथ्रा इज लॉन्ग बट मेल्स के पास यूरोलॉजिस्ट के पास जाने के क्या रीजंस होते हैं मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू यू कम अक्रॉस प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स या For a long time, people thought कि urology problems are more common only in men. अच्छा इसीलिए तो फीमेल यूरोलॉजी में एंटर नहीं कर रहे थे क्योंकि मुझसे भी ये सवाल पूछा गया था आप किनको किसे ट्रीट करोगे मेल है Male आपके पास आएंगे क्या इट्स अ मिथ ऑब्वियसली पेशेंट के लिए फीमेल या मेल डॉक्टर नहीं है डॉक्टर ये मैं आपसे सुन रही हूँ पहली बार बिकॉज मैं एज अ गायनिक 26 ईयर से यूरिन प्रॉब्लम देख देख के परेशान हूँ लेडीज की मुझे लगता था लेडीज को ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो men are very much predisposed to prostate related problems प्रोस्टेट एज दे ग्रो ओल्डर जैसे 40 से 50 क्रॉस करते हैं तो प्रोस्टेट की साइज बढ़ती है और सभी पुरुषों में बढ़ती है राइट बट प्रोस्टेट का बढ़ना एकमात्र डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि प्रोस्टेट बढ़ गया तो आपको सिम्टम्स होंगे राइट सो व्हेनेवर दे हैव दिस कंप्लेंट्स रात को बार बार पेशाब के लिए उठना यूरिन करने के बाद भी यूरिन अभी बाकी है इसका फीलिंग रहना पेशाब की धार में कमजोरी आना जोर लगाने की जरूरत पड़ रहा है पेशाब के लिए करे जाके खड़े हो गए हैं लेकिन नहीं आ रहा है नॉट एबल टू स्टार्ट ऑफ यूरिनेशन राइट ऑल दिस अर्जेंसी तीव्र इच्छा अब लग रहा है कि जाना ही है होल्ड नहीं कर पा रहे हैं ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोस्टेट ओके एंड दे कम विद 50 के बाद धीरे धीरे बढ़ जाते हैं हाँ. एंड we patients come to us with these complaints Right. to the extent that some of them can even come with complications related to the prostate अच्छा जैसे कि यूरिन एकदम से रुक गया acute urinary retention completely block हो गया कोशिश करने पर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है यूरिन में ब्लड they can have hematuria recurrent infections in these men जिनमें यूरिन अभी stasis हो रहा है same problem stasis
causing recurrent infections, बिल्कुल। stone development, upper tract damage, kidney damage because अभी किडनी पे जोर आ गुर्दा रहा तक है। खराब हो हाँ, गुर्दा खराब होके यूरिन coming in renal failure. So all these complications can come because of prostate. राइट। सो ऑडियंस को बता दूं कि प्रोस्टेट एक ऑर्गन होता है जिसके थ्रू यूरेथ्रा पास करता है मेंस में। तो जैसे जैसे एज के साथ बढ़ता है ये यूरेथ्रा को कंप्रेस करता है। तो प्लीज जैसे कि डॉक्टर स्वाति ने बताया आप इसको इग्नोर ना करें वरना ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लम करेगा, किडनी फेलियर तक हो सकता है। Yes, टाइमली प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स को टाइमली डील करने से वी कैन एक्चुअली हैव अ वेरी गुड आउटकम। पहले तो एक जमाना था जब मेडिकल मैनेजमेंट उतना इफेक्टिव नहीं हुआ करता था एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वुड एंड अप टुवर्ड्स सर्जरी, बट नाउ वी हैव सच गुड मेडिकल ट्रीटमेंट कि इनिशियल फेज में अगर आप आ जाओ तो वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल विद मेडिसिन एंड देन यस some people do progress to go towards surgery and we have very good treatment for that as well. राइट। सो मेडिसिन प्लस सर्जरी बट प्रेफरेबली Preferably to start off with medicine, yeah. टाइम से Right. राइट। मेरा सेकंड क्वेश्चन मेल रिलेटेड ही है बिकॉज आई ट्रीट इनफर्टिलिटी पेशेंट्स। तो कई बार जैसे मेल्स हालांकि खुल के मेल से बात नहीं करते बट फीमेल से मुझे पता चलता है कि शायद उनको इजैकुलेटरी डिसफंक्शन है, ईडी है या प्री मेच्योर इजैकुलेशन है। कई बार पेशेंट बोलती है कि मैम इनको पानी पहले छूट जाता है, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट प्री मेच्योर इजैकुलेशन। तो अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो तो मैं उनको यूरोलॉजिस्ट के पास ही रेफर करती हूँ। तो क्या आप हमारी ऑडियंस को एक नॉर्मल शब्दों में बताएंगे कि क्या ट्रीटमेंट होता है इसका? इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब डिफिकल्टी इन अचीविंग इरेक्शन, वो टाइटनेस जो चाहिए लिंग के लिए फॉर हैविंग अ नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स वो ना मिलना इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। राइट। ओके, एज वी गेट ओल्डर, जैसे वुमेन में मेनोपॉज आता है, पुरुषों में भी सम अमाउंट ऑफ हार्मोनल डेफिशिएंसीज आते हैं, एंड्रोपॉज कहते हैं हम। राइट। ओके, तो सम मेन स्टार्ट फीलिंग कि दे डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप and when they come to us, especially with the prostate problem, we find that they are almost the same age bracket. तो बात करते करते then they come up and they say हमें ये भी problem है. Some youngsters also face this problem. Premature ejaculation is more common in youngsters than old. अच्छा। Sometimes even performance related. हाँ, We see very anxiety. anxiety. We see many youngsters who feel कि मुझे masturbate करते हुए तो erectile dysfunction नहीं हो रहा है. I'm able to achieve erection well. I'm able to achieve good ejaculation. But when I'm with my partner, I'm not able to get the same thing. So erectile dysfunction के several causes and the most common we find is psychological. So then we go into depths of asking them कि क्या night erections आपको सही हो रहे हैं क्या? Nightfall ठीक है क्या? Then from there we realize okay, if it's night में सही है तो then it's most likely psychological. But there are arterial vascular causes जहाँ पे blood vessels के narrowing की वजह से blood flow कम हो, न्यूरोजेनिक कॉजेज जहाँ नर्व्स की कमजोरी है, मेडिकेशन इंड्यूस्ड आप बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं, हार्ट की दवाइयाँ खा रहे हैं, उससे भी हो जाता है। प्लस एज रिलेटेड बिकॉज एज यू ग्रो ओल्डर ब्लड वेसल्स के चेंजेस, इरेक्टाइल टिश्यू के चेंजेस, सो लॉट ऑफ रीजन एंड देयर इज अ स्पेशल सब स्पेशलिटी ऑफ यूरोलॉजी called as andrology which practices only andrologists. Yes, and very few. So when patients come to me also as a urologist, I do talk to them, I take a good history, I treat them for the basic problems. ऐसे कि अगर इससे फायदा नहीं हो रहा हो तो I would definitely refer you to an andrologist who can give you जो इसके स्पेशली इसी के लिए। Yes, you require something called Rigi scans, nights उसके right के लिए scans, okay, penile Dopplers to see the blood flow. हाँ, Doppler study। So अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो प्लीज इसे एजिंग का पार्ट मान के इसको इग्नोर करिएगा। बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं एंड यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट यूरोलॉजिस्ट। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल शर्माना नहीं है, खुल के बताएंगे तभी ट्रीटमेंट हो पाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साथी आपने मास्टरबेशन की बात बोली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है। बहुत सारी लेडीज मेरे से पूछती है, यूट्यूब पे लिखित में भी पूछती हैं, वैसे लाइव सेशन में भी पूछती हैं, मेन भी पूछते हैं कि मास्टरबेशन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो डज इट रिलेट टू यूटीआईज या फिर एक मिथ है? मतलब क्या है? Openly use the word masturbation as in we are talking today as podcast as well. Some years ago, women would not even openly say कि I do masturbate, right? Yes. So it's definitely a myth. Masturbation does not lead to UTI. Okay. But safe masturbation. I would say know what you are using. Are you using some gadgets for achieving masturbation? Right. How sterile are they? How clean have you maintained? कितने clean उनको रखा है आपने? उस तरह से अगर आपने उस तरह का cleanliness नहीं maintain किया, आपने कुछ penetrative objects को use किया masturbation के लिए, then yes, then you can predispose to vaginal infections, fungal infections, or even injure yourself and then cause problems. Otherwise, no.
मैस्टरबेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं It does not result in erectile dysfunction. It does not result in infertility. It does not result in UTIs. हम्म, It does not result in weakness. Patient come and tell me कि क्या मुझे weakness हो सकती है? हाँ मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। I am masturbating too often. हम्म, I tell them no, it Hmm. does not. हम्म, No, it is okay. It's absolutely natural. more of psychogenic I think. Yes, Hmm. because of the taboo associated with it. हाँ Because हमें बचपन से या हमारे social and cultural norms ने हमें इसे फील कराया है कि ये गलत है, हम्म, इस चीज को करना सही नहीं है. You know, it makes you feel like you are sexually inclined all the yes time. yes yeah, That is why maybe kind of a youngsters- pervert आपको एक Yes, दिया जाता है. like you said, many youngsters come to me also. Hmm. They sit, they talk, and I tell them that they go back relaxed. Ki fine, it's okay. I tell them don't overindulge yourself. हाँ, excess of anything is bad. Because of everything is bad. उसको तो drain out कर देगा. Coffee का भी excess bad है, like you know. Yeah. So excess. Yes. But yeah, in limit in regular amounts, definitely not. Right. Okay. So देखिए myth bust हुआ ना आपका कि masturbation as such is fine. It is normal biology. आपकी body का need whatever. But then आपका जो भी आप use कर रहे हो whether it's your hand or anything, it should be sterile and excess में नहीं करना है because it is just going to harm you. Right. डॉक्टर स्वाति क्योंकि मैं फिटनेस में काफ़ी बिलीव करती हूँ एंड आई टेक प्रोटीन पाउडर्स एंड ऑल, तो बहुत सारे मेरे पेशेंट्स या फिर मैं भी जैसे शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था आई हैड दीज थिंग्स इन माई माइंड कि जब जिम करेंगे तभी प्रोटीन खाएंगे, अदरवाइज टू मच प्रोटीन लोड हो जाएगा तो किडनी डैमेज हो जाएगी. यही चीज मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते थे. आई वाज थिंकिंग सिंस यू आर द एक्सपर्ट, आप थोड़ा प्रोटीन पाउडर्स के बारे में बताइए कौन सी सेफ है और क्या ये रियली किडनी पे एक्ट करते हैं, डैमेज करते हैं. Protein powder से ज़्यादा let us talk about protein in general. राइट. Protein absolute required molecule है हमारे बॉडी के लिए. Okay, मसल मास अपना स्ट्रेंथ जो है वो प्रोटीन के खाने से ही आता है. एंड रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट अगर देखते हैं तो 1 to 1.5 इवन अप टू 2 grams ऑफ प्रोटीन पर ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट राइट. इज रिक्वायर्ड. एंड अगर हम हमारा इंडियन फूड देखते हैं वी आर नॉट है ही नहीं. अचीविंग दैट अमाउंट, एक्चुअली नहीं. है ना. तो बहुत सारे पेशेंट जब पूछते हैं कि मैं प्रोटीन बंद कर दूं, लेकिन बंद करने के लिए खा कहाँ रहे हो भाई. खा रहे हो. हाँ, अब अगर यंगस्टर्स जो प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं या लाइक व्हेन वी वर्कआउट हम प्रोटीन पाउडर लेते हैं, एब्सोल्युटली वी कैन टेक प्रोटीन पाउडर, बट मेक श्योर कि यू आर टेकिंग इट अलॉन्ग विद गुड हाइड्रेशन, Right. मेकिंग श्योर दैट यू आर वर्किंग आउट टू यूटिलाइज इट. अगर हम हम्म. प्रोटीन को जो ले रहे हैं उसको हम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो या तो फैट बन के स्टोर होगा बॉडी में या तो इट गेट्स एक्सक्रीटेड बाय द ब्रोकन डाउन एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज. राइट. तो इस तरह से प्रोटीन को इस तरह से इंक्लूड करें कि इट इज विद इन द डेली रिक्वायरमेंट. डोंट ओवर इंडल्ज इन. ऐसा नहीं कि हम कीटो डाइट की जगह प्रोटीन डाइट पे चले जाएं और हम कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल carbohydrates बंद कर बिल्कुल दें. नहीं ले रहे हैं, अपने आप को हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग बिहाइंड ओनली वन थिंग. हाँ, अब अगर किसी को कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या कोई हार्ट प्रॉब्लम्स है और हमने देखा कि क्रिएटिनिन इनका बढ़ रहा है, तो जब किडनी के ऊपर ऑलरेडी लाइफस्टाइल डिजीजेस का प्रॉब्लम है, दोज पेशेंट्स आर बी मोर कॉशियस व्हेन दे टेक अननेसेसरी एक्सेस प्रोटीन. ऑलवेज कंसल्ट देयर डॉक्टर्स कि क्या ये लेना सही है कि नहीं है. बट Okay. इवन इन देम वी नेवर रिस्ट्रिक्ट द इनटेक ऑफ प्रोटीन. वी नेवर से कि प्रोटीन मत लो जब तक कि उनका सीकेडी या किडनी फेलियर की तरफ बॉडी हैज नॉट गॉन. राइट. सो इट इज द अदर वे अराउंड. प्रोटीन किडनी डैमेज नहीं कर रहा, डैमेज किडनी प्रोटीन को नहीं दे पाई. डैमेज किडनीज में प्रोटीन अगर हम ले रहे हैं तो जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है हाँ, जो बॉडी में बिल्डअप हो रहा है उसको किडनी हैंडल नहीं कर पाएगी. नहीं कर पाई. दैट इज द प्रॉब्लम. राइट. किडनीज को प्रोटीन डैमेज नहीं करता. But don't go behind कि there are some companies which come up with very high content of protein in the powder. So I would say youngsters, you don't need that. If you see Indian अपना food, egg gives 6 grams of protein per egg. 100 grams chicken gives you 20-25 grams of protein. राइट. पनीर में almost 8 से 12 ग्राम of protein per 100 grams of पनीर. Soya, very high, Very high protein. very good protein content in soya. दालें, even our dals give Especially so, मूंग दाल. yes, moong dal and all. So if you can balance it out, if you want to take protein, take one scoop with a glass of water or milk in the morning. Afternoon food may include some protein containing food. Night may again include 8 to 10 different food को
रोटेट करके रोटेट करके along with protein powder if you want. Right. And that would be the best approach rather than taking 3 glasses of protein shake or drinking only protein shake the whole day. राइट राइट That's तो it. नटशेल में अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही लेना है, भले आप वर्कआउट करो चाहे ना करो। Correct. और वर्कआउट कर रहे हो तो आप 60 की जगह 120 या 100 भी ले 100 सकते हो, ग्राम। 1.5 to 2 बिल्कुल ग्राम पर बिल्कुल and whey protein is the best protein. वे फ्रूट Yes, whey protein is the best protein. Now there are so many different companies available, flavored hai. Recently, I was talking to you even earlier. We have this clear proteins which I've come up with, which are no sugar, extra no added हाँ, carbohydrate, no sugar. बिल्कुल So yes, you have a choice. Protein bar. प्रोटीन बार Protein bar आता है. If you're traveling, you can carry a protein bar with you. Please indulge in taking protein. It is required as a muscle building के लिए, but with proper गुड hydration, yes, hydration and balanced intake of everything else. Minerals, vitamins, carbohydrates, fat. बंद करके सब कुछ प्रोटीन नहीं खाना है, हाँ, कभी-कभी we go overboard with that. नहीं तो इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन सब हो जाएगा। Bloating बहुत कुछ हो जाएगा। यस बिल्कुल राइट राइट राइट। डॉक्टर स्वाति, मेरी प्रैक्टिस में मैंने पेशेंट्स को जो स्पेशली यूरिन की कंप्लेंट अपार्ट फ्रॉम यूटीआई कि बाथरूम जाते जाते यूरिन लीक हो जाता है, होल्ड नहीं कर पाते, खांसने से छींकने से यूरिन निकल जाता है, दैट इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज में तो बहुत ही कॉमन है, और किसी किसी को अगर फिस्टुला बना है तो वो तो चलो ट्रू इनकॉन्टिनेंस से हो ही रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा नटशेल में हमको बताइए। Incontinence एक very touchy topic है। Women don't want to come ahead and discuss. One is shy. मैं बोलती हूँ हाँ शर्म आती है कि इस बारे में क्या बात करें। Second is ignorance. क्यों ignorance? इनको लगता है कि it is a part and parcel of aging. यस किससे पूछेंगे नॉर्मली? बहन से, फ्रेंड से, मम्मी से, नानी से। वो भी कहेंगे कि भाई बेटा मेरे को भी है, तो उनको लगता है कि इसी के साथ तो जीना है। यस Social life comes down to almost some people even to zero. They don't want to go out and socialize. And तो this is not right. This is not right. अब क्यों हो रहा है? Same problem again. Muscle weakness. We women go through various physiological changes. menarche, childbirth, menopause. तो imagine एक childbirth में how much stretching of muscle, कितना खींचा हो रहा है each muscle में, ligaments में, जब बेबी बॉर्न हो रहा है। तो जिन औरतों के मल्टीपल प्रेगनेंसीज रही हैं, मल्टीपल डिलीवरीज रही हैं, या मोटापा, सेंट्रल ओबेसिटी, पेट का मोटापा बन गया है, राइट सो दे आर पुटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द ब्लैडर, मसल इज वीक। अब ब्लैडर के जो सपोर्टिंग मसल्स हैं हाँ ये वीक हो जाते हैं, हाँ। और ये कारण बन जाता है लीक का। तो जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, जोर से एकदम हंसते हैं, या कभी बैठ के उठते हुए, कुछ वजन उठाते हुए, स्टेप्स चढ़ते हुए, we require a good strong muscle to support our bladder राइट का डोर, वो दरवाजा जो है ना पेशाब को रोक के रखने वाला। हाँ अब जब पेट के अंदर का दबाव बढ़ेगा हम्म। तो दरवाजा अगर स्ट्रांग नहीं है तो खुलेगा एंड लीक हो जाएगा। Right. तो द प्रिवेंशन टू स्टार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इवन बिफोर प्रेगनेंसी। If you are an athlete or you are into physical activity gym, it should start along with the other activities. Pelvic muscle exercises. Right. Yoga also is very good. Yes. Pelvic core strengthening, Kegel Right. exercise. Yes. तो इन मसल्स को टाइट करो, होल्ड करो, रिलैक्स करो। तो जैसे डंबल देखा है जिम में बाइसेप्स को बनाते हो वैसे आप मसल को बनाना बहुत Right. जरूरी है। राइट अगर नहीं, अगर आपने एक फेज क्रॉस कर लिया है कि अभी मसल्स आर नॉट डेवलपिंग वेल इनफ, और यू नो या ओल्ड के आपसे नहीं हो पा रहा है, then we have medicines which we can start off with. But more than that, there are very good surgical techniques which can correct this for people who definitely have severe incontinence. खड़े होते ही लीक हो रहा है, चलते चलते लीक हो रहा है, कि वैसे वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, डायपर पे आ गए हैं। हाँ Again, we were talking about UTI, and diaper is another big source of UTI. another source of UTI. तो उनके लिए we definitely feel कि they should go ahead with the urology consultation and take a treatment. इस ईयर के वुमेन्स डे पे मैंने आई रोट एन आर्टिकल इन टाइम्स ऑफ इंडिया ऑल्सो, आई सेड ब्रेक द साइलेंस, वी हैव टू ब्रेक द साइलेंस, वी हैव टू ओपनली डिस्कस we have दिस सो दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि दिस इज नॉट समथिंग टू लिव विद। yes क्वालिटी ऑफ लाइफ Quality खराब of होगी, life- सोशल गैदरिंग्स में जाना बंद, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, कैसे जाएंगे, लीक हो जाएंगे। बिल्कुल। आई कैन अंडरस्टैंड तो एक तो आपने स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को टच किया, सेकंड हमने गॉट अर्ज इनकॉन्टिनेंस, Hmm. इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड आई एम श्योर यू सी अ लॉट ऑफ वुमेन हु कम विद अर्ज इनकॉन्टिनेंस बिकॉज़ दे आर पेरीमेनोपॉजल। उस टाइम पे हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से द लोकल यूरेथ्रा का जो कोएप्टनेस है, जो बंद होने का जो कुशनिंग है, जो सॉफ्ट म्यूकोजा है, वो ड्राई हो जाता है। तो ड्राइनेस की वजह से वहाँ म्यूकोजा रिजिड, वो टाइट हो जाता है, वो हाँ। आराम से खुलता भी नहीं है और बहुत आराम से बंद भी नहीं होता है। एंड वहाँ के नर्व्स जो है वो इरिटेबल हो जाते हैं। तो इवन अंदर पेशाब है भी नहीं, 10-15 ml 20 ml भरा है या 50 ml, एंड दे फील कि जाना है। अब ब्रेन को सेंसेशन पहुंच गया तो ब्रेन तो बैठने नहीं देगा, वो हर आधे घंटे में, 1 घंटे में वॉशरूम के ट्रिप्स लगा रहे हैं। राइट अब विथ एज नी वीकनिंग,
नी पेन, मसल पेन, उठ के बाथरूम तक पहुंचने का टाइम इज लॉन्गर, तब तक कपड़े में निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अर्जेंट इनकॉन्टिनेंस। इसके लिए भी केगल्स वर्क्स, बट मोर देन दैट यहाँ पर मेडिसिन की बहुत जरूरत है। कि मैं अपनी मदर को इतने सालों से मेडिसिन दे रही हूँ, she has the same problem. राइट, एंड नाउ वी हैव इवन इंट्रावेसिकल ब्लैडर के अंदर बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्टेबल्स, टू द एक्सटेंट वी हैव कम विद समथिंग कॉल्ड एज न्यूरोमॉड्यूलेशन। Okay. इट्स एन एडवांस ट्रीटमेंट जहाँ हम जो नर्व्स आ रहे हैं रीढ़ की हड्डी से, जो बैकबोन से जो नर्व्स आ रहे हैं, वहां पर हमने बहुत लोगों ने हार्ट का पेसमेकर तो सुना है, लेकिन ब्लैडर के बारे में नहीं पता होता। हाँ. तो वैसे ही हम एक इंस्ट्रूमेंट को पेसमेकर की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं जो ब्लैडर के नर्व्स को स्टिमुलेट करके इस सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा. वी हैव ट्राइड इट एंड इट्स रियली वर्किंग। अच्छा, good, very good. Okay. So it's a minimally invasive thing. इट्स मिनिमली इन्वेसिव। लोग लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है, Oh. भाई बेहोश कर चीरा वीरा भी होने लगा. ना, छोटा सा चीरा लगता है जहाँ पे वो इम्प्लांट करना है Right. बैक साइड में, एंड एक वायर है जो ब्लैडर के पास अंदर ब्लैडर के नर्व्स के पास रखा जाता है, एंड द कंट्रोल इज ऑन द मोबाइल। अपने जो मोबाइल है, वैसे मोबाइल पे पेशेंट कैन डिसाइड कितना टाइमिंग रखना है, क्या कितना स्टिमुलेशन करना है। इट्स कमिंग अप। Yeah, it's very nice. Yeah. Okay. And आप कर रही हैं? हाँ जी, हमने अभी 2-3 पेशेंट्स में किया है। अभी जस्ट कम अप लास्ट 1 ईयर में वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट। मेट्रॉनिक कंपनी हैज कम अप विद वेरी गुड ऑफर ऑल्सो। हमने उनसे कहा था कि पेशेंट को कैसे पता चले कि मुझे काम करेगा कि नहीं करेगा, तो वी गॉट विद देम एंड वी कोलैबोरेटेड एंड वी सेड कि आप ट्रायल दे दो, आप मेरे ट्रायल के लिए कम प्राइस में दे दो, ताकि आप पॉपुलेशन को finances become important ना डॉक्टर। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कन्विंस समबडी कि आप इतना खर्चा करो, Especially पता नहीं रिजल्ट क्या है. रिजल्ट क्या है। तो वी गिव देम ट्रायल्स, दे वर हैप्पी एंड देन दे कन्वर्टेड इनटू Okay, that's good. एंड इट वर्क्स फॉर 10 years। एक बार इम्प्लांट करने से 10 साल तक वो तो हम नेक्स्ट टॉक में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. आपके पास और एक्सपीरियंस. या डेफिनेटली यू डू। Very good, very good. So since we were talking about surgeries, थोड़ा सा आपने टच किया. So पहले के जमाने में किडनी स्टोन के लिए भी बड़े-बड़े चीरे, हम इतने बड़े-बड़े स्कार देख रहे थे. अब तो यूरेथ्रल स्टोन कुछ भी होता है, सब कुछ मिनिमली एक्सेस हो गया है. तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए कि किस तरह की सर्जरीज आप लोग दूरबीन से करते हैं. आपने भी ये फेस किया होगा, पेशेंट सबसे पहले पूछता है कितने टाके लगेंगे, कितने टाके लगे? क्या फर्क पड़ेगा मैं 10 लगाऊं या 20 लगाऊं, आपके लिए तो सर्जरी है। बट नहीं, वो एक साइकोलॉजी है। हाँ. तो जब से यूरोलॉजी में एडवांसमेंट्स आए हैं, हमारे लगभग 90 से +% केसेस हैपन मिनिमली इन्वेजिव, मतलब अच्छा. बिना चीरा, बिना टाका, पेशाब के नॉर्मल रास्ते से वी पुट स्मॉल टेलीस्कोप्स, दूरबीन डाल के हम किडनी तक पहुंच सकते हैं। ओके, किडनी. सो नाउ यस वी हैव फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप्स जो हमें किडनी तक एक्सेस देता है। तो हम किडनी के स्टोन्स को डायरेक्टली देख के लेजर के साथ कंप्लीटली पाउडर करके डस्ट करके निकाल देते हैं। तो हमको स्किन के थ्रू कब जाना पड़ता है कि यस अब क्या है कि अगर पेशेंट ने स्टोन होने के बावजूद नहीं कराया, वेट किया, या किसी को पता नहीं चला कि मेरे को चल रहा है, पेन नहीं हुआ, एंड अल्ट्रासाउंड पे स्टोन्स 2 सेंटीमीटर से बड़े या किडनी में 2-3-4 स्टोन्स बन गए हो, उस तरह के कंडीशन में एक बार में अंदर से एंडोस्कोपिक एक्सेस से निकालना पतली पाइप से कितना निकाल पाए. एग्जैक्टली। उस सिचुएशन में हम किडनी में डायरेक्टली बैक साइड से डायरेक्टली चेक कर लेते हैं किडनी में, एंड वी डू दैट इज आल्सो मिनिमली इन्वेजिव, क्योंकि उसमें भी बड़ा चीरा नहीं लग रहा है, 1 सेंटीमीटर इतना ही, जिससे कि ट्यूब जा सके, जिसके अंदर हम वापस टेलीस्कोप डाल के स्टोन को तोड़ के निकालते हैं। तो आप मिनिमल एक्सेस यहाँ से भी कर सकते हैं। बड़े-बड़े चीरे अब नहीं लगे. नहीं, वो बड़े-बड़े चीरे तो अभी किडनी ऑब्सोलीट हो गए हैं. हाँ, मैं भी सोचने की कोशिश कर रही थी लास्ट कब लगाया था। राइट. 10 साल तो कम हो गए मेरे लिए। राइट. तो कितना देखिए कितना एडवांसमेंट आया, जिस तरह से बड़े-बड़े यूट्रस हम मिनिमल एक्सेस से निकाल रहे हैं, इस तरह से बड़े-बड़े स्टोन हम या तो स्किन के थ्रू या नीचे नॉर्मल रास्ते से निकाल रहे हैं. तो बहुत मजा आया आपसे बात करके. आज का लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी, क्योंकि आप रोबोटिक्स में एक्सपर्ट हैं और आपने यूरोलॉजी रोबोटिक्स स्टार्ट किया है, उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए. यस, बहुत बार पेशेंट आके पूछते हैं मुझे, मैम अगर सर्जरी रोबोट करेगा तो आप क्या करो, आपका क्या करो? तो ये एक बड़ा मिथ है कि सर्जरी रोबोट नहीं करता, ये वो वाला रोबोट नहीं है वो सर करके कह रहे, एंड हम हमारे अपने पेशेंट को रोबोट के हाथ में लगे भी है। तो यस, रोबोटिक इज अ न्यू एडवांस, नॉट न्यू, अभी 10 साल हो रहे हैं, बट इट इज बिकम एडवांस, मोर अवेलेबल नाउ। तो लेप्रोस्कोपी हमने सुना है, दूरबीन से जो मिनिमल इन्वेजिव इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेट करते हैं, वही इंस्ट्रूमेंट जब हम रोबोट के हाथ में थमा दे पकड़ने के लिए, राइट, क्योंकि अब रोबोट के हाथ थकते नहीं है, इंसान का हाथ थक सकता है, जाता है। आगे पीछे हिल सकता है, रोबोट के हाथ एकदम प्रिसाइज है, फिक्स हो. प्लस उसके अंदर के जो मूवमेंट्स है, अपने हाथ में जो मूवमेंट्स है ना, रिस्ट मूवमेंट्स, हाँ, ये सेम मूवमेंट्स हम इंस्ट्रूमेंट को पेट के अंदर रोबोटिक हैंड से दे सकते हैं। राइट. इसको
रेप्लिकेट करके हम एक प्रिसाइज सर्जरी हम्म विथ वेरी गुड मैग्निफिकेशन, हम कि उस ऑर्गन के एकदम पास जाके देख जाके। के उसको कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल विजन, राइट जो तरह से हम एक्चुअल हमारा इंसान की आंख देख हमारी आंखें देखती है, वो रोबोटिक में हम देख सकते हैं। और इस सर्जरी, इस टेक्निक से वी कैन गिव वेरी गुड रिजल्ट्स, वेरी स्मॉल, छोटे छोटे इंसिडेंट्स के साथ एंड विथ प्रिसीजन। क्योंकि हमारे हाथ तो इतना नहीं घूम पाएंगे, हमारे हाँ, joints हमारे पे- हाथ नहीं, हमारे हाथ तो घूम लेंगे, लेकिन हाँ पेट में हमारे हाथ को डालने के लिए जो कट लगता है हाँ वो बड़ा है। अब मेरे हाथ को Right. पेट के अंदर जाना नहीं, अगर मान लीजिए हमने इंस्ट्रूमेंट होल्ड करा हुआ है तो हम इतना नहीं घुमा पाएंगे जितना रोबोट घुमा पाएगा। हम जो इंस्ट्रूमेंट बाहर से होल्ड करते हैं ना, हम्म उनके जॉ या उनके एंड में वो घूमने की क्षमता ही नहीं है। क्षमता ही नहीं है। वो तो सिर्फ ओके। टू ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे ही घूम सकते हैं। अच्छा, क्योंकि रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे डिजाइन किए कि उनके जॉज जो है वो हमारे हाथ की तरह घूमते हैं। दैट इज व्हाई पीपल आस्क हम इसके लिए इतना एक्स्ट्रा पैसा क्यों पे करें। राइट, जैसे कि वी आर नॉट चार्जिंग यू फॉर अननेसेसरी रीजन। हमारे ये expertise इंस्ट्रूमेंट्स, नहीं है। या ये इंस्ट्रूमेंटेशन जो है Yeah. इनके लिए चाहिए कि हम्म। हर एक पेशेंट को हमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, एंड एक इंस्ट्रूमेंट को इतने बार ही यूज कर सकते हैं, ज्यादा उसको यूज नहीं किया जाता। राइट सो दे आर सो वेल डिजाइंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड सच प्रिसीजन के साथ राइट होता है। राइट राइट। सो एडवांटेजेस क्या है पेशेंट के लिए? एक, स्मॉल इंसिजंस, हम्म पेन इज लेस, बैक टू वर्क। सी, टाइम इज मनी। आज के दिन जमाने में टाइम इज जल्दी वापस जाना वापस जाना है। अगर मुझे भी कोई कहेगा कि 4-5 दिन की छुट्टी ले लो किसी से, आई विल थिंक यार एक दिन में हो जाएगा तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। हाँ। तो रोबोटिक के बाद इवन मेजर सर्जरीज हम रोबोटिक में, यूरोलॉजी में भी डू मेनली कैंसर एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज। अच्छा फॉर एग्जांपल, पेशेंट कैंसर में प्रोस्टेट, किडनी ट्यूमर्स, फिर यूरेटर के ट्यूमर, पेशाब की थैली के ट्यूमर्स आर मोर कॉमनली डन। राइट। रिकंस्ट्रक्टिव में जहां पर भी पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट, आइदर बाय बर्थ हम्म या ओवर द इयर्स, या जैसे आपने अभी कहा था फिस्टुला, जब कोई अननेसेसरी कम्युनिकेशंस बन गए हैं। हम्म। सो ऑल दीज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, इसके बाद में पहले पेशेंट्स को महीने भर का रेस्ट लेना पड़ता था, बड़े टाके हिल हैं हाँ हाँ अब they can get back, they discharge within 3 to 4 days, राइट। get back to work very fast. Okay. So recovery is fast for the Recovery patient, fast. pain is less for the patient. So the outcomes are very good. And for surgeon, yes, we are able to give them the best. So बेस्ट रिजल्ट दे पा रहे हैं। सो द ओपन सर्जरी से मिनिमल एक्सेस और मिनिमल एक्सेस से robotic, रोबोटिक, और रोबोटिक and robotic is a फील्ड में आ रहा is a way to go forward. है। इट इज Today in India, including हमारे Eternal Hospital में, we have the world's best robotic system. One of the best ones. There are many of them, but one of the best one, that is VI Da Vinci system. We have it in Eternal Hospital, and we can give the same level of care that is available in the leading metro cities of India or abroad at Eternal Hospital in Jaipur. वाओ, वेरी गुड। इट वाज सच अ नाइस एंड प्रोडक्टिव टॉक विद यू। मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपसे, एंड आई होप हमारे ऑडियंस को भी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मैडम से या मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरी टीम वो क्वेश्चंस लेके मैडम से पूछ के आपको आंसर पक्का देगी। तो इसी तरह से बने रहिए, हम जल्दी से नए पॉडकास्ट में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank you so much. It was such a nice talk here. थैंक यू।